Welcome dear student, this is Farmanullah Khan. Today we are discussing very important unit of anatomy and physiology unit number 4 that is muscular system. तो आज के इस यूनिट में हम जो है मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे और मस्कुलर सिस्टम मसल्स डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स उनकी लोकेशन और उनके फंक्शंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स हमारे यूनिट के हैं कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स एज एंडोमाइजियम, फेजिका, एपिमाइजियम, पेरीमेजियम and tendon. Describe the location and function of major muscles that neck, face, back, arms, legs. तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि आज हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। इंट्रोडक्शन टू मसल। The muscular system consists of about 600 skeletal muscle excluding cardiac and smooth muscles। कि हमारे पास मस्कुलर सिस्टम जो है वो 600 skeletal muscles से बना हुआ है। सही है कि तादाद उनकी 600 है, लेकिन सिर्फ स्केलेटल मसल्स, कार्डियक और स्मूथ मसल्स के अलावा हमारे पास बॉडी में 600 जो है वो स्केलेटल मसल्स हैं। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि मायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मसल्स। अच्छा, ये दो टर्म हमारे पास हैं, एक माइकोलॉजी है जो कि स्टडी ऑफ फंजाई है और दूसरा हमारे पास जो है मायोलॉजी दैट इज स्टडी ऑफ मसल्स। A skeletal muscles is composed of both muscular tissue and connective tissue। skeletal muscles हमारे पास दो पार्ट से बने हुए हैं कि उसमें एक मस्कुलर टिश्यू हमारे पास है और दूसरा कनेक्टिव टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू तो डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स हम पढ़ेंगे। कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास लेगमेंट, टेंडन्स वगैरह आ जाते हैं जो कि मसल्स को बोन के साथ मिलाते हैं, कनेक्शन का काम करते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो कनेक्टिव टिश्यू में आता है। फंक्शन ऑफ मसल्स, तो मसल्स के हमारे पास कौन कौन से फंक्शन है। पहला तो है मूवमेंट, जो कि हम सबको पता है कि हम चल रहे हैं तो ये मसल्स की भी बनिस्बत के मसल्स हमारे पास मूवमेंट में काम करते हैं। स्टेबिलिटी, हम जो है दो पैरों पे खड़े होते हैं, ये एथलीट्स वगैरह आपने देखे होंगे डिफरेंट पोजीशन बनाते हैं, तो वो सब मसल्स की बिहाफ पे बनाते हैं, तो ये हमारे पास स्टेबिलिटी काज करता है। कम्युनिकेशन, हमारे पास मसल कम्युनिकेशन में बड़ा हेल्प देते हैं, क्योंकि अभी मैं जो बोल रहा हूँ, हम जो बोलते हैं, हमारे जो बॉडी लैंग्वेजेस होते हैं, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, हंसना, मुस्कुराना, रोना, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सब जो है हमारे पास ये मसल्स की बिहाफ पे होता है। कंट्रोल ऑफ बॉडी ओपनिंग एंड पैसेजेस, हमारे पास बॉडी के डिफरेंट ओपनिंग जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि माउथ जिसके जरिए हम बोलते हैं, खाना खाते हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी ओपनिंग जो है उसमें मसल एक अहम किरदार अदा करते हैं और पैसेजेस में भी। हीट प्रोडक्शन, थर्मोजेनेसिस, और मसल्स का एक फंक्शन हीट प्रोडक्शन भी है और हमें पता है थर्मोजेनेसिस हमारे पास जो है हीट प्रोडक्शन होती है थ्रू मसल्स के बनिस्बत। हम जो दौड़ते हैं, छलांगे लगाते हैं, मस्कुलर एक्टिविटी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो हमारे बॉडी में जो है हीट प्रोड्यूस होता है, तो ये भी एक फंक्शन है मसल्स का। अब हम मसल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, जिसमें 4 प्रॉपर्टीज जो हमारे पास हैं मसल्स की, जिसकी वजह से वो अपने फंक्शन परफॉर्म करता है। तो उसमें एक इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी है कि हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन वगैरह वो हमारे पास क्या उसमें हम जो है रिएक्शन शो करते हैं, हम एक्शन शो करते हैं, वो थ्रू मस्कुलर एक्टिविटी होता है। एक इसमें कंट्रैक्टिलिटी, हमारे पास मसल्स की एक्टिविटी कंट्रैक्टिलिटी है कि अब ये कंट्रैक्ट होते हैं, तो इसकी वजह से जो है हम जो है चीज़ें पकड़ते हैं, हमारे बॉडी के जो है मूवमेंट करते हैं। एक्सटेंसिबिलिटी, हमारे पास जो है एक्सटेंशन की एबिलिटी भी हमारे पास मसल्स की होती है। इलास्टिसिटी, हमारी बॉडी जो जितनी भी इलास्टिक है, जितनी इलास्टिसिटी हमारी बॉडी में होती है, तो ये सब जो है मसल्स की वजह से होती हैं। तो ये 4 प्रॉपर्टीज मसल की जो है हमारे पास उसके फंक्शन जो है वो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें हमारे पास एमसीक्यूज जो है वो किस तरह आता है, इसमें एमसीक्यूज ये आता है कि ये चारों प्रॉपर्टीज आपको दी गई होंगी, जिसमें एक नहीं होंगी तो आपको कहा जाएगा कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो मसल्स की नहीं है, तो आपने इसको क्लिक करना है। तो इसमें इस तरह के आपके पास एमसीक्यूज आ सकते हैं। की टर्म्स हम इसमें यूज़ करते हैं जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से। इसमें आपके पास इंशाल्लाह एक एमसीक्यूज ज़रूर आता है हर एग्जाम में। पहला हमारे पास है एंडोमाइजियम। एंडोमाइजियम एन एरोलियर कनेक्टिव टिश्यू लेयर दैट सराउंड अ सिंगल स्केलेटल मसल, कि हमारे पास एक सिंगल स्केलेटल मसल जो है, तो उसके ऊपर जो हमारे पास जो लेयर होता है
सिंगल स्केलेटल मसल्स के दरमियान जो के ऊपर जो लेयर होते हैं वो हमारे पास एंडोमाइजियम कहलाता है। एंडोमाइजियम क्या है कि वो एरोलियर कनेक्टिव टिश्यू जो सिर्फ एक मसल फाइबर को जो है कनेक्ट कवर करे, सराउंड करे, तो वो हमारे पास एंडोमाइसियम कहलाता है। दूसरा हमारे पास टर्म है फेजिकल। फेजिकल बंडल एजिकल लिटल द मसल फाइबर दैट आर ग्रुप्ड इन बंडल, कि कुछ हमारे पास मसल जो है वो इस तरह टाइप के होते हैं, ये बंडल होता है और उसके दरमियान हमारे पास मसल्स आए हुए होते हैं, ये हमारे पास उसमें मसल्स आए हुए होते हैं, तो वो हमारे पास जो है वो बंडल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। छोटा सा बंडल होता है, छोटा सा बंडल होते हैं, उसमें हमारे पास इस तरह मसल आए हुए होते हैं, तो वो हमारे पास जो है बनाते हैं फेजिकल। इट इज़ आल्सो कॉल्ड फेजिकुलस, कि जब हमारे पास मसल फाइबर जो कि ग्रुप फॉर्म में हो और एक छोटा सा बंडल बनाए, तो इसको हम फेजिकल या फेजिकलस कहते हैं। इसके बाद हमारे पास टर्म है पेरीमीजियम। पेरीमीजियम अ कनेक्टिव टिश्यू शीट विच सेपरेट वन फेजिकल फ्रॉम नेबरिंग वन, कि हमारे पास जो है यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बना दूं, तो अगर हमारे पास जो है ये एक फिजिकल है, तो इसके बाद क्या होता है कि ये हमारे पास यहाँ पे एक लेयर होती है और उसके बाद दूसरा फिजिकल हमारे पास होता है, तो दो फिजिकल को आपस से एक दूसरे से सेपरेट करता है कौन सा लेयर? पेरीमीजियम। पेरीमीजियम का काम क्या क्या होते हैं? दैट सेपरेट वन फिजिकल फ्रॉम द नेबरिंग वन। इसके बाद हमारे पास आता है एपीमीजिया, एपीमाइजियम या एपीमीजियम, a connective tissue that surround a muscle as a whole. It is outermost layer, कि एक मसल हमारे पास है, जिस तरह बाइसेप है, ट्राइसेप है, एज अ होल जो मसल है उसके ऊपर जो हमारे पास लेयर होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एपीमीजियम लेयर। और एक टर्म हमारे पास ये है कि फेजिका, अ कनेक्टिव टिश्यू शीट दैट रेप अराउंड ग्रुप्स ऑफ मसल्स। देखो एपीमीजियम जो है वो हमारे पास एक मसल के दरमियान ऊपर जो है हमारे पास कवर होता है, तो वो एपीफिजियम। यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर कट बता दूं कि अगर एक मसल फाइबर के इर्द गिर्द अगर हमारे पास लेयर होगी तो वो एंडोमीजियम कहलाएगी। अगर हमारे पास मसल एक एज अ होल मसल जिसमें बहुत से फाइबर होते हैं, मसल एक एलोन नहीं होता, एक बंडल ऑफ फाइबर जो कि एक मसल बनाता है, उसके इर्द गिर्द हमारे पास लेयर जो है वो एपीमीजियम कहलाता है। और फेजिका किसे कहलाता है? कि हमारे पास जब ग्रुप ऑफ मसल्स हो, ग्रुप ऑफ मसल्स जब हमारे पास हो, तो उसके इर्द गिर्द जो लेयर होता है वो फेजिका कहलाता है। सही है? तो फेजिका और फिजिकल या फिजिकस में आप जो है गलती ना करें, ये आपको क्लियर कट होना चाहिए कि फिजिकल जो हमारे पास है तो वो मसल बंड फाइबर्स का जो बंडल है, मसल फाइबर्स का जो बंडल है छोटा सा, उसको फिजिकल कहते हैं। लेकिन फिजिका जो हमारे पास है वो एज अ होल पूरे मसल को सराउंड करता है, तो वो हमारे पास जो है फिजिका कहलाता है। इसके बाद हम जो है मसल्स की लोकेशन के बिहाफ पे उसके जो है डिफरेंट नेम होंगे, डिफरेंट लोकेशन होंगी, डिफरेंट साइज होगी, तो ये आप जो है याद कर ले एमसीक्यूज के लिए कि मैक्सिमस का मतलब है कि लार्जेस्ट मसल्स, मैक्सिमस का मतलब लार्जेस्ट मसल्स, मिनिमस का मतलब स्मॉलेस्ट मसल, लॉन्गस का मतलब लॉन्ग, ब्रेवस का मतलब शॉर्ट। तो ये हमारे पास जो है इसके लोकेशन भी हमारे पास बताए हैं कि ग्लूटियस मैक्सिमस जो हमारे पास हैं वो लार्ज मसल्स हैं, ग्लूटियस मिनिमस जो हमारे पास है वो स्मॉलेस्ट मसल है। ग्लूटियस मसल कौन सा मसल है हमारे पास? वो मसल जिसमें हम जो है इंजेक्शन अक्सर लगाते हैं, तो ये हमारे पास ग्लूटियस मैक्सिमम आएगा, तो ये लार्जेस्ट मसल होगा। ब्रीवस यहाँ पे है शॉर्ट मसल, एबडक्टर ब्रीवस, तो ये हम जो है इसको आपको डायग्राम के जरिए आगे हम आपको दिखाते हैं। इसके बाद लॉन्गिस्मस मसल जो लॉन्गेस्ट मसल है, लॉन्गिस्मस मेजर लार्जर मसल्स, वेस्टस ह्यूज दैट वास्टेस्ट लेटरल्स, पेक्टोरल पेक्टोरल्स माइनर,
तो ये हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स हैं और उनकी अपनी एक लोकेशन है। तो अगर एग्जामिनर जो है वो आपके पास वो पेपर मुश्किल बनाता है तो फिर वो जो है इसमें से आपको एमसीक्यूज दे सकता है। लेकिन सिर्फ आपको ये होना चाहिए कि अगर हमारे पास जो है ब्रेवस मसल की बात हो रही है तो वो मसल शॉर्ट होगा, अगर हमारे पास जो है वास्टस की हो रही है तो वो ह्यूज मसल होंगे, एक हाई जो है वेट में जो है वो मसल्स हमारे पास होंगे। इसके बाद हमारे पास जो है शेप के लिहाज से हम मसल्स की डिफ्रेंशिएशन करते हैं कि डेल्टाइड मसल हमारे पास बाजू में होते हैं, आप सब लोगों को पता है। सेरेटस डेल्टाइड ट्रायंगुलर हैं, यहाँ पे आप देख ले ट्रायंगुलर है, तो ये एमसीक्यूज के तौर में आ सकते हैं कि डेल्टाइड मसल की शेप क्या है, वो ट्रायंगुलर है। सेरेटस मसल का है सा टूथ हेड, इसका जो हमारे पास है सेरेटस का शेप साटूथ हेड है। आर्बिकुलरिस का हमारे पास सर्कुलर मसल आर्बिकुलरिस मसल है, जिसे आर्बिकुलस अकोलाई जो हमारे पास आई में मसल्स होते हैं तो वो सर्कुलर मसल होते हैं। पेक्टिनेट मसल कॉम्ब लाइक मसल, ये हमारे पास मसल जो है ये इस तरह होते हैं, देखो ये इस तरह मसल्स होते हैं। कॉम्ब लाइक मसल जो है कंघी की तरह होते हैं ये कॉम्ब लाइक। और इसमें हमारे पास एग्जांपल है फिमोरल मसल, फिमोरल मसल जिसको पेक्टिनस कहते हैं तो वो कॉम्ब लाइक होते हैं। तो ये आप एमसीक्यूज के तौर पे जो है इसको याद रख ले, ये इजी भी है और एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। इसके बाद है प्लेटस फ्लेट, दैट इज प्लेटिस्मा नेक मसल। तो नेक मसल हमारे पास फ्लेट मसल होते हैं जिसे प्लेटस भी कहते हैं। और ग्रेसेलस सिलेंड्रिकल लाइक हमारे पास मसल जो है उसको ग्रेसेलस कहते हैं। अब इसके बाद हमारे पास है नंबर ऑफ ऑरिजन, नंबर ऑफ वो जो है मसल्स के अगर ऑरिजन है तो उसके बिहाफ पे हमारे पास बाइसेप जिसके 2 ऑरिजन होते हैं और बाइसेप मसल हमारे पास बाजू में होते हैं। आप सब लोगों को पता है ब्रेकिया ब्रेकियल पोर्शन हम बाजू में हमारे पास जो है बाइसेप मसल होते हैं। ये आगे हम आपको फिगर के जरिए जो है डायग्राम के जरिए आपको समझाते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद ट्राइसेप मसल जिसके 3 ऑरिजिन होते हैं, 3 जगहों से ये निकला हुआ होता है, ये भी हमारे पास हैंड में पाए जाते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वाड्रिसेप जिसके 4 ऑरिजिन होते हैं और ये क्वाड्रिसेप फिमोरस मसल जो है उसमें हमारे पास क्वाड्रिपस हमारे पास मसल्स होते हैं। ऑरिजिन एंड इंजर्शन के लिहाज पे स्टर्नोक्लीडोमेस्टाइड मसल इंतहाई इंपॉर्टेंट मसल है। स्टर्नोक्लीडोमेस्टाइड मसल दैट ऑरिजिनेटेड ऑन द स्टर्नम, कि ये हमारे पास स्टर्नम से ऑरिजिनेट होके क्लेविकल के थ्रू जाके मेस्टाइड प्रोसेस के जरिए टेम्पोरल बोन में ये इंटर होते हैं। स्टर्नोक्लीडोमेस्टाइड मसल जो हमारे पास है तो ये रिस्पिरेशन वगैरह में जो है हेल्प देते हैं हमें। तो इसका ऑरिजिन क्या है कि स्टर्नम और क्लेविकल इसका ऑरिजिन है, जहाँ पे हमारे पास ये टेम्पोरल बोन मेस्टाइड प्रोसेस के जरिए जो है टेम्पोरल बोन में से गुजरते हैं। और इसकी एग्जांपल जो है वो स्टर्नोक्लेडोमेस्टाइड मसल है हमारे पास। डायरेक्शन रेक्टस, रेक्टस जो है वो पैरेलल टू मिड लाइन होगा। रेक्टस एब्डामिनस जो है हमारे पास जो कि एब्डामिन में मसल्स होते हैं। ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स क्या होगा कि आपके बॉडी के मिड लाइन को अगर ट्रांसवर्स हो परपेंडिकुलर हो तो वो हमारे पास जो है ट्रांसवर्स होते हैं, जिसमें ट्रांसवर्स एब्डामिनस आता है। ऑब्लिक मसल्स क्या है कि डायगोनल टू मिड लाइन, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, इंटरनल ऑब्लिक मसल, डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास जो है ऑब्लिक मसल है तो उसमें जो है ये उसकी टाइप है। अब हम फेस मसल की बात करते हैं। अब हम फेस मसल्स की बात करते हैं तो इंतहाई इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज के हवाले से आप जो है ये फेस मसल जो है ये आपने याद रखने हैं, सही है। फेस मसल में हमारे पास फ्रंटलस, फ्रंटलस हमारे पास मसल है जिसका काम क्या है कि रेजिज आईब्रो एंड काजिज फ्रविंग। ये यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि फ्रंटलस हमारे पास जो है ये ऑक्सीटो फ्रंटलस हैं, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास और फ्रंटलस जो है वो मसल्स होते हैं। तो इस ये फ्रंटलस ये मसल जो है तो इसका काम क्या है कि ये इन आईब्रो को जो है ऊपर उठाता है। और आप में जो है फ्रविंग, फ्रविंग कहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को जो है गम का कह सकते हैं या आप जो है
किसी चीज़ को नहीं मानती। गुस्से की शक्ल में, गुस्से वाली शक्ल आप बनाते हैं तो इसको फ्रविंग कहते हैं। तो इसमें हमारे पास फ्रंटलिस मसल्स काम करते हैं। आर्बिकुलरिस अकोलाई में क्या करते हैं, जिसका काम क्या है कि क्लोज आई एंड कंप्रेस लैक्रिमल ग्लैंड। इसका हमारे पास काम है कि आई को क्लोज करना और जो है लैक्रिमल ग्लैंड से हमारे पास उसको वो करना, जो है कंप्रेस करना, ताकि आपके पास जो है ये आंसू वगैरह जो निकले थे। तो ये हमारे पास आर्बिकुलरिस हैं। तो ये इसके जो है डिफरेंट फंक्शन है। तो अब जो है ये फंक्शन हमें याद होने चाहिए, एमसीक्यूज में ये ज़रूर आते हैं। इसके बाद लेवेटर पल्पिब्री। लेवेटर पल्पिब्री हमारे पास वो मसल जिसका काम ओपन आइज को ओपन करना और आई रेज इज अपर लिड को जो है उसको रेजिज करना। ये लेवेटर, ये हमारे पास जो है ये वाला हमारे पास जो मसल है, तो इसका क्या काम है कि ये आई जो है वो अपर लिड को जो है इसको ऊपर उठाता है हमारे पास। मैसेटर मसल, तो ये तो हमारे पास चीविंग में हेल्प करते हैं, जो कि ऑलरेडी जो है हम अक्सर दफ़ा पढ़ते हैं कि मैसेटर मसल जो है हमारे पास है वो ये मसल जो है, तो ये मसल हमारे पास चीविंग में हमें हेल्प आउट कराते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है फेस मसल में आर्बिकुलरिस आयरस कहते हैं, जिसका काम क्लोजिज एंड प्रोट्रूड लिप्स। इसका काम लिप्स को क्लोज और प्रोट्रूड करना। बकेनेटर हमारे पास जिसका काम कंप्रेस चीक्स, ब्लोविंग एंड सक्शन। सक्शन, कंप्रेस चीक्स एंड ब्लोविंग जो हम बकेनेटर के मसल्स के जरिए करते हैं। तो इसमें एमसीक्यूज इस तरह बनता है हमारे पास के इसमें हमारे पास एमसीक्यूज इस तरह बनता है कि आपको बताया जाएगा। एमसीक्यूज इस तरह आता है कि एक छोटा बच्चा है जो कि जो है सक्शन नहीं कर सकता, तो उसके कौन से मसल में फ़र्क है। तो आपको पता होना चाहिए कि बकेनेटर या बसिनेटर हमारे पास जो है मसल जो है वो सक्शन में हेल्प करते हैं। तो अगर सक्शन में प्रॉब्लम है तो इसका मतलब ये है कि बकेनेटर मसल उसका काम नहीं कर रहे। इसके बाद जाइगोमेटिक्स का काम क्या है कि ड्रा कॉर्नर ऑफ माउथ लेटरली एंड अपवर्ड एज इन स्माइलिंग एंड लाफिंग। कि हम जो है स्माइल करते हैं, लाफ करते हैं, तो माउथ की जो मूवमेंट होती है साइड पे और ऊपर जो है, तो ये हमारे पास जाइगोमेटिक्स मसल्स की वजह से है। तो इसमें भी इस तरह एमसीक्यूज आपके पास बना सकते हैं कि कोई भी पर्सन या एक पेशेंट है जो कि हमारे पास जो स्माइलिंग पास नहीं कर सकता, सो वो कोशिश तो करते हैं लेकिन वो स्माइलिंग नहीं कर सकता, उसके माउथ जो है वो लेटरली मूवमेंट नहीं कर सकती। तो हमारे पास उस क्या होगा कि जाइगोमेटिक्स मसल में जो है प्रॉब्लम होगी। प्लेटिस्मा डिप्रेसिस मैंडिबल ओपन एंड वाइडन माउथ। इसका काम मैंडिबल को डिप्रेस करके माउथ को ओपन और वाइडन करना। ये हमारे पास आप खाने के लिए वगैरह की खाने की चीज़ें के लिए, या आप जो है कोई और इंटरनली माउथ में कोई चीज़ देखते हैं तो उसमें अगर आप माउथ को पूरा खोलते हैं तो उस टाइम जो है आपके पास ये मसल हेल्प आउट करते हैं। इसके बाद हम नेक मसल पढ़ते हैं कि नेक में हमारे पास कौन से मसल्स हैं। स्टर्नोक्लीडोमेस्टाइड मसल फ्लेक्स नेक्स एंड ड्रा हेड डाउन। इसका मत ये हमारे पास कौन से हैं कि ये आपके पास नेक को फ्लेक्स करके हेड को डाउनवर्ड मूवमेंट कराता है। यहाँ पे आपको जो है नज़र आता होगा कि स्टर्नोक्लीडोमेस्टाइड मसल हमारे पास जो है वो ये मसल्स हैं कि ये देखो ये मसल हमारे पास स्टर्नोक्लीडोमेस्टाइड मसल है। तो इसके ज़रिए जो है आप हेड को नीचे और डाउन जो है वो कर सकते हैं, मूवमेंट दे सकते हैं। स्क्लेनस हमारे पास फ्लेक्स नेक लिटरली एंड एलिवेट रिब्स 1 and 2 इन इंस्पिरेशन। स्क्लेनस हमारे पास क्या है कि इसके ज़रिए आप जो है हेड को नेक को जो है लेटरली फ्लेक्स कर सकते हैं, आप नेक को एलिवेट कर सकते हैं और इसके ज़रिए जो है आप एक या दो रिब्स को जो है उसको ऊपर उठाते उसको मूवमेंट देते हैं, जो हमारे पास इंस्पिरेशन में मूवमेंट मसल्स रिब्स की अपर 2 रिब्स की होती हैं। तो उसमें हमारे पास स्क्लेनस जो है वो हेल्प आउट करते हैं। ट्रेपीजियस मसल जिसका एक्सटेंड नेक, इसका काम नेक को एक्सटेंड करना कि जब आप जो है अपने नेक को सीधा करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो इसमें कौन से मसल, ट्रेपीजियस मसल जो है वो हेल्प आउट करते हैं। स्प्लेनस कैपेटस रोटेट हेड एंड एक्सटेंड नेक। आप नेक्स को एक्सटेंड और
हेड को रोटेट आउट करते हैं कि आप हेड को जो है लेफ्ट साइड आप लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जो है आप इसको रोटेट करते हैं, तो ये आपके पास जो है स्प्लेनस कैपिटस मसल्स की वजह से हमारे पास होता है। बैक मसल में हमारे पास लेटस डॉर्सी, जिसे स्विमिंग मसल भी कहते हैं, जो कि एक जगह पे नहीं रहते। लेटस डॉर्सी यहाँ पे आपको दिखाया गया होगा। लेटस डॉर्सी कहाँ पे है कि हम इसको देख लें कि वो हमारे पास उस लेटस डॉर्सी का दूसरा नाम क्या है कि स्विमिंग मसल। यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं, देखो ये स्विमिंग मसल, ये हमारे पास जो है स्विमिंग में हेल्प आउट कराते हैं, ये स्विमिंग मसल्स हैं। यहाँ पे आपको जो है नज़र आ रहा है। ये दूसरा एरेक्टर स्पाइन कहते हैं एरेक्टिंग बैक के आप जो है बैक को जो है स्ट्रेट करते हैं, तो वो इस जो है मसल्स की बिहाफ पे इलोकोस्टेलस मसल एक्सटेंड एंड लेटरली फ्लेक्स वर्टिब्रल कॉलम कि आप वर्टिब्रल कॉलम को एक्सटेंड स्ट्रेट और लेटरली जो है फ्लेक्सिबल वर्टिब्रल कॉलम को इधर उधर जो है फ्लेक्स मोमेंट देते हैं, तो आप देते हैं इसको इलेक्ट्रोकोस्टेलस मसल्स की बिहाफ पे। तो ये हमारे पास फेशियल मसल है, जिसमें हमारे पास दिखाए गए हैं कंप्रेसर नेरस, मेसेटर मसल, डिस्प्लेस लिट्रा, मेंटलस, आर्बिकुलर ओरस। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ फेशियल मसल है जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं अभी। और ये हमारे पास जो है नेक मसल में क्या है स्प्लेनस जो है सर्विक्स मसल्स हमारे पास हैं। इसके बाद हमारे पास जो है लेवेटर स्केपुला मसल्स हैं, स्क्लेन्स मसल्स हमारे पास है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ मसल जिसको हमने अभी पढ़ लिया है उसके फंक्शंस के साथ। ये मसल आप बैक हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, तो इसमें आप जो है मेजर जो है आप याद कर ले, जो कि एमसीक्यूज में आ सकता है, लेकिन मेजर। अभी आर्म मसल्स पे आते हैं। आर्म जो हमारे पास हाथों में जो मसल्स होते हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये तादाद इसकी कम है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। एक डेल्टाइड मसल होते हैं जो एबडक्ट ह्यूमरस जिसे कहलाता है। एबडक्ट ह्यूमरस ये है कि जब हमारे पास दो टाइप के मूवमेंट होते हैं, एक एडक्शन होती है, एक एबडक्शन होती है। एडक्शन के जब आप हाथ को अपने बॉडी के नज़दीक लेकर आते हैं तो ये एडक्शन है। लेकिन अगर आप आर्म को शोल्डर को जो है आर्म को अपर आर्म को जो है अपने बॉडी से दूर लेकर जाते हैं, तो ये एबडक्शन है। और ये हमारे पास डेल्टाइड मसल जो है ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बाइसेप ब्रेकी फ्लेक्सिस एल्बो, इसका काम एल्बो को फ्लेक्स करना। ट्राइसेप ब्रेकिली, इसका काम एक्सटेंड करना एल्बो को। तो ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि हमारे पास है हमारी एल्बो जो है वो फ्लेक्स होती हैं तो बाइसेप मसल्स की वजह से, और एक्सटेंड होती हैं तो हमारे पास ट्राइसेप मसल्स की वजह से। इसके बाद प्रोनेटर प्रोनोट्स फोर आर्म, सुपाइनेट फोर आर्म। सो प्रोनेटर हमारे पास क्या है कि आपके जो है फोर आर्म को ऊपर एक्सटेंड करे, सुपाइन उसको स्ट्रेट करे। तो ये हमारे पास आर्म के मसल्स हैं। लेग के मसल्स पे आ जाते हैं, तो उसमें हमारे पास सेरोटोरस मसल्स, जिसमें फ्लेक्सिस हिप, जिसका काम हिप को जो है फ्लेक्स करना। पॉप्लिटियस मसल फ्लेक्स नी, ये नी को फ्लेक्स आउट करता है, फ्लेक्स करता है नी को, घुटने को जो है। बाइसेप फेमोरस फ्लेक्सिस नी, इसका काम नी को फ्लेक्स करना। तो पॉप्लेटस भी नी को फ्लेक्स करता है, बाइसेप भी नी को जो है फ्लेक्स करता है, लेकिन यहाँ पे क्वाड्रिसेप फेमोरस हमारे पास एक्सटेंड करता है नी को। तो ये आपके पास एमसीक्यूज में आ सकता है कि यहाँ पे आर्म में जो ट्राइसेप जो काम करता है एक्सटेंड करना एल्बो को, वही काम जो है क्वाड्रिसेप फेमोरस करता है लेग में। इसके बाद ग्रेसेलस मसल्स आते हैं डेट एबडक्ट्स फीम्योर। तो वहाँ पे डेल्टाइड मसल एबडक्ट्स करते थे ह्यूमरस को, अपर आर्म को। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रेसेलस जो है वो एबडक्शन करते हैं फीम्योर को, नी को फ्लेक्स करते हैं। और पेक्टोरस एडक्ट फीम्योर। अच्छा, फीम्योर हमारे पास अपर फुट जो कि बोन है, थाई में जो हमारे पास बोन, इसको फीम्योर बोन कहते हैं। तो ये इसको बॉडी की तरफ लेकर आता है और हिप को जो है फ्लेक्स करता है। तो ये हमारे पास बैक के मसल्स हैं जो कि आपको नज़र आएंगे। लेसिसमस डार्सी हम पढ़ चुके हैं। 12 थोरेसिस वर्टिब्रस स्पाइनस थोरेको कोलम्बर फेजिका। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास जो है मसल्स हैं।
ये हमारे पास एब्डामिनल मसल है जिसमें एक्सटर्नल एब्डामिनल ओब्लिक हमारे पास ये एक्सटर्नल की तरफ, अगर और ये हमारे पास इंटरनल एब्डामिनल ओब्लिक है, ट्रांसवर्स एब्डामिनस है कि आपकी बॉडी देखो ये ट्रांसवर्स इसलिए है कि देखो यहाँ पे मैं अगर मैं आपको दिखा दूँ कि आपकी बॉडी जो है वो आपकी बॉडी इस तरह जो है स्ट्रेट है, तो ये हमारे पास मसल इस तरह निकले हुए हैं, तो ये मसल हमारे पास भी ट्रांसवर्स मसल्स कहलाते हैं। रेक्टस एब्डामिनस हमारे पास मसल्स ये, और टेंडेनस इंस्क्रिप्शन ये हमारे पास ये मसल्स हैं। देखो ये टेंडेनस इंस्क्रिप्शन ये वाइट जो है नज़र आ रहा है आपको, ये वाइट जो नज़र आ रहे हैं, तो ये हमारे पास टेंडस इंस्क्रिप्शियस मसल्स हमारे पास हैं। तो ये आज यहाँ पे डेल्टाइड मसल, ये डेल्टाइड मसल है जहाँ पे हम जो है वो इंजेक्शन लगाते हैं डेल्टाइड मसल में। पेक्टोरस मेजर्स ब्रेकियल, ये ब्रेकियल हमारे पास मसल्स हैं, ये ब्रेकियस मसल, लेटस मसल्स हमारे पास यहाँ पे होते हैं। ये हमारे पास आर्म में है कि रिस्ट फ्लेक्सर जो कि रिस्ट को फ्लेक्स करते हैं, फोर आर्म फ्लेक्सर, तो ये हमारे पास फोर आर्म फ्लेक्सर जो है वो बाइसेप फ्लेक्शन करता है, और एक्सटेंशन जो है वो हमारे पास ट्राइसेप एक्सटेंशन करता है। तो ये आज का हमारा छोटा सा यूनिट हुआ। ये पोस्टीरियर लेग के मसल हमारे पास हैं, ये एंटीरियर लेग के मसल हैं, तो ये डिफरेंट टाइप्स इसके हैं। तो इसमें आप मेजर नेम याद रख ले, सब याद आप नहीं कर सकते, और ना इतना जो है एमसीक्यूज में इतना मुश्किल जो है पेपर आता है आपके पास। तो ये हमारे पास छोटा सा मस्कुलर सिस्टम का टॉपिक था, यूनिट था। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप थ्रू कमेंट हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक